फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन आर्य। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 100 सवाल को करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सभी टॉपिक से सवाल को उठाया गया है। तो हमारा पहला सवाल है, फोन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा दूरभाष। इस तरह का प्रश्न ज्यादातर इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, मजाक मजाक में। इस तरह से आप पहले से तैयार रहें। 2 नंबर सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। ठीक है। 3 नंबर सवाल है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नारा दिया गया आराम हराम है। ठीक है। 4 नंबर सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार भगत सिंह, यानी कि भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। ठीक है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है सवाल। 5 नंबर सवाल है, निर्विरोध चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। 6 नंबर सवाल है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है। 7 नंबर सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। ओके। 8 नंबर सवाल है, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजघाट। ओके। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। 9 नंबर सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद को। 10 नंबर सवाल है, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु को। ये सभी सवाल विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है। ठीक है। प्रोजेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? परियोजना। ठीक है। प्रोजेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो परियोजना कहते हैं। 12 नंबर सवाल है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बर्मा, यानी कि म्यांमार। 13 नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 14 नंबर सवाल है, फेसबुक को हिंदी में क्या कहते हैं? फेसबुक तो सभी चलाते होंगे, क्या जानते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वापसी ताल्लुक। ठीक है। फेसबुक को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वापसी ताल्लुक कहते हैं। ठीक है। 15 नंबर सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है। 16 नंबर सवाल है, रामचरितमानस किसने लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। और जो रामायण है, रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। ठीक है। दोनों में अंतर समझिए। 17 नंबर सवाल है, फैशन। फैशन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बनावट श्रृंगार। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलता रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित। 18 नंबर सवाल है, लैंड। लैंड का विस्तार क्या होता है? मतलब क्या होगा? तो लैंड का मतलब फुल फॉर्म तो लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क। 19 नंबर सवाल है, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हीरा। यानी जो मध्य प्रदेश में यहाँ खान है हीरा का, पन्ना किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। 20 नंबर सवाल है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन। यह भी सवाल विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। ठीक है। 21 नंबर सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। 22 नंबर सवाल है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दांत और मसूड़े। ठीक है। 23 नंबर सवाल है, फॉर एवर को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमेशा। हमेशा को हम मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फॉर एवर। और फॉर एवर को हिंदी में हमेशा कहते हैं। ठीक है। 24 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ से लिया गया जो राष्ट्रीय गीत है हमारा देश का, वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। किस उपन्यास से लिया गया? तो आनंद मठ। ठीक है। 25 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। 26 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। पूरे विश्व में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। 27 नंबर सवाल है, बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका जवाब तो आप सभी जानते होंगे, जीव विज्ञान। ठीक है।
28 नंबर सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप है, ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324। 29 नंबर सवाल है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र, ठीक है, 2 ग्रह है और पृथ्वी तीसरा नंबर पर आता है। 30 नंबर सवाल है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। 31 नंबर सवाल है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इटली के निवासी मार्कोनी ने, यानी कि मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया, ठीक है। 32 नंबर सवाल है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। अगर सवाल किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हेनरी बेकरल ने, ठीक है। 33 नंबर सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा, जो प्रथम भारतीय है अंतरिक्ष में जाने वाले, ठीक है। 34 नंबर सवाल है, फ्रिज को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा शीतग्रह। शीतग्रह क्या कहा जाता है? तो फ्रिज को हिंदी में कहा जाता है। 35 नंबर सवाल है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। 36 नंबर सवाल है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी में, ओके। 37 नंबर सवाल है, फीमेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। 38 नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है, ठीक है। 39 नंबर सवाल है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मलयालम। मलयालम ऐसी भाषा है जो लक्षद्वीप में भी बोला जाता है, ठीक है, तमिलनाडु के अलावा। 40 नंबर सवाल है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का, ठीक है। 41 नंबर सवाल है, अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग, जो एकमात्र खिलाड़ी हैं जो टेस्ट मैचों में 13 शतक लगा चुके हैं, ठीक है। 42 नंबर सवाल है, अमजद अली खान कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरोद, जो एक वाद्य यंत्र है। 43 नंबर सवाल है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल, जो भारतीय नारी है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में पहली बार सफल हुई थी, ठीक है। 44 नंबर सवाल है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के, ठीक है। 45 नंबर सवाल है, युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है यह सवाल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 12 फरवरी को, ठीक है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। 46 नंबर सवाल है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेसबॉल, यानी कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल, ठीक है। 47 नंबर सवाल है, ए मेरे वतन की लोगो देशभक्ति किसने लिखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रदीप। प्रदीप जो एक लेखक है, उनके द्वारा क्या लिखा गया? तो ए मेरे वतन के लोगो, जो देशभक्ति गीत है, ठीक है, भारत का। 48 नंबर सवाल है, बटन को हिंदी में क्या कहते हैं जो शर्ट में होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक, जो बटन का हिंदी है, ठीक है। 49 नंबर सवाल है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र। मिस्र एक देश है जो नील नदी का उपहार कहलाता है, ठीक है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह सवाल भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 50 नंबर सवाल है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र सभ्यता का। इसलिए तो मिस्र जो देश है नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि नील नदी के किनारे ही मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। 51 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 में हुआ, अमृतसर में, ठीक है। 52 नंबर सवाल है, राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर में, ठीक है। 53 नंबर सवाल है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे के द्वारा नारा दिया गया क्या? मारो फिरंगी को, ठीक है। 54 नंबर सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा नारा दिया गया वेदों की ओर लौटो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 55 नंबर सवाल है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया?
तो अल हिलाल समाचार, ठीक है। अल हिलाल समाचार पत्र कब शुरू किया गया? तो 1912 में। किनके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, ठीक है। 56 नंबर सवाल है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका उत्तर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है, ठीक है। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। 57 नंबर सवाल है, नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? अकादमी इंग्लिश में एकेडमी कहते हैं, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो गोवा में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नौसेना का जो है एकेडमी है कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। 58 नंबर सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। 59 नंबर सवाल है, रामायण किसने लिखी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया है। 60 नंबर सवाल है, बटर। बटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मक्खन, ठीक है। बटर को हिंदी में मक्खन कहते हैं। 61 नंबर सवाल है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ध्यान रखिएगा। 62 नंबर सवाल है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 में हुआ था। एनसीसी की स्थापना कौन सा वर्ष हुआ था? 1948 में हुआ। 63 नंबर सवाल है, फोटो को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा छायाचित्र। फोटो को हिंदी में क्या कहते हैं? तो छायाचित्र कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। 64 नंबर सवाल है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 20,000 होता है, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। कौन सा तरंग का? तो पराश्रव्य तरंग। आपको बता दें कि जो रात में यहाँ चमगादड़ उड़ता है इसी तरंग की सहायता से उड़ पाता है, ठीक है। पराश्रव्य तरंगे की सहायता से चमगादड़ रात में उड़ पाते हैं। 65 नंबर सवाल है, पारसेक। पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खगोलीय दूरी की, ठीक है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की। 66 नंबर सवाल है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल को बनाया जाता है, ठीक है। 67 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में, ओके। 68 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहाँ स्थित है, ठीक है। 69 नंबर सवाल है, राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है, ओके। 70 नंबर सवाल है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को। भूकंप की तीव्रता को किस पैमाने द्वारा मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने द्वारा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 71 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा दी हेग, जो कि हॉलैंड में पड़ता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दी हेग में, जो कि हॉलैंड में पड़ता है, ओके। 72 नंबर सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी कि अंतरिक्ष यात्री को बाहर से देखने में कैसा दिखाई देता है आकाश? तो काला दिखाई देता है, ठीक है। 73 नंबर सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है चंद्रमा, जिसे हम रात में देखते हैं, ठीक है। 74 नंबर सवाल है, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा, ठीक है। क्या सवाल है? पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यूरेनियम विधि द्वारा, ओके। 75 नंबर सवाल है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रीऑन। फ्रीऑन, ठीक है, फ्रीऑन, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 76 नंबर सवाल है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो इसका उत्तर होगा लुई पास्चर। लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज किया गया, ठीक है। 77 नंबर सवाल है, बारात को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? झान। झान हो जाएगा। बारात को हिंदी में क्या कहते हैं? तो झान कहते हैं, ठीक है। 78 नंबर सवाल है, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 1982 में। 1982 से पहले जो टेलीविजन पर दूरदर्शन किया जाता था, दिखाया जाता था, वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया जाता था, लेकिन रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब से हुआ? तो 1982 से, ठीक है। 79 नंबर सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था, ठीक है। 80 नंबर सवाल है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा हृदय। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। 81 नंबर सवाल है, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हीरा। 82 नंबर सवाल है, किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका में सर्वप्रथम यानी कि पहला बार कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल हुआ। ठीक है। 83 नंबर सवाल है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। ठीक है। 84 नंबर सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। 85 नंबर सवाल है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? जिसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। 86 नंबर सवाल है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जिसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अमरावती बौद्ध स्तूप है जो कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। 87 नंबर सवाल है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो मदर टेरेसा को। ठीक है। सवाल है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा को। वीडियो को पूरा देखिएगा। 88 नंबर सवाल है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीबी मावलंकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मावलंकर। 89 नंबर सवाल है, यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्सिस बैंक। ठीक है। एक्सिस बैंक पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था, जो अभी वर्तमान में एक्सिस बैंक के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है। 90 नंबर सवाल है, यूरेनियम पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो रोज मैथ्यू है। ठीक है। 91 नंबर सवाल है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थल सेना। ठीक है। 92 नंबर सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 93 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है। सवाल क्या? प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है। सरोजिनी नायडू। 94 नंबर सवाल है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा। 95 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 96 नंबर सवाल है, सूर्य से चलने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है, मतलब सूर्य का किरण पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है। 97 नंबर सवाल है, सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे नजदीक तथा सबसे दूर ग्रह के नाम क्या है? तो सबसे नजदीक जो ग्रह है बुध है, और तथा सबसे दूर जो ग्रह है तो नेपच्यून है। ठीक है। 98 नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा को जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? तो विकिरण कहते हैं। ठीक है। विकिरण कहते हैं। सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? तो विकिरण कहते हैं। ठीक है। 99 नंबर सवाल है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में कितना हृदय स्पंदन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 72 बार। जो जहाँ धड़कता है मनुष्य में समान स्पंदन कितना बार होता है हृदय का? तो 72 बार। 100 नंबर और सबसे आखिरी प्रश्न, इसके बाद आपको एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये 100 नंबर सवाल है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है। अब आखिरी प्रश्न है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? यह प्रश्न यूपीएससी एनडीए एग्जाम 2020 में पूछा गया सवाल है। अगर आप जानते हैं तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया भारत, चीन, डेनमार्क, जर्मनी। ठीक है। इन्हीं में से एक इसका उत्तर होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।